एस्ट्राजेनेका ने अदालत में ये माना है कि उसकी कोविड वैक्सीन दुर्लभ दुष्प्रभाव टीटीएस का कारण बन सकती है। ये क्या है? फार्मास्यूटिकल दिग्गज एस्ट्राजेनेका ने पहली बार स्वीकार किया है कि उसकी कोविड वैक्सीन बहुत ही दुर्लभ मामलों में टीटीएस का कारण बन सकती है। फरवरी में उच्च न्यायालय को सौंपे गए एक कानूनी दस्तावेज में यह स्वीकारोक्ति की गई है। एस्ट्राजेनेका ने फरवरी में उच्च न्यायालय में प्रस्तुत एक कानूनी दस्तावेज में टीटीएस के बारे में स्वीकारोक्ति की है। कंपनी ने दस्तावेज में ये कहा है कि टीकाकरण न होने पर भी टीटीएस हो सकता है। साथ ही यह भी कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्तिगत मामले में कारण निर्धारित करने के लिए विशेषज्ञ की गवाही की आवश्यकता होगी। इसके साथ ही आपको बताते चलें कि ये पूरा जो उन्होंने बताया, यानी कि एस्ट्राजेनेका जो है वे एक वर्ग कार्यवाही मुकदमा लड़ रही हैं, जिसमें आरोप ये लगाया गया है कि ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की मदद से विकसित किए गए उसके कोविड वैक्सीन के कारण कई लोगों की मौत हुई है और गंभीर चोटें आई हैं। वकीलों के अनुसार कुछ परिवारों को टीकाकरण के विनाशकारी प्रभाव का सामना करना पड़ा। पिछले साल 2 बच्चों के पिता जेमी स्कॉट ने ब्रिटिश स्वीडिश बहुराष्ट्रीय दवा और जैव प्रौद्योगिकी कंपनी के खिलाफ पहली शिकायत दर्ज की थी। अपनी शिकायत में स्कॉट ने उल्लेख किया कि उसके मस्तिष्क में खून का थक्का जम गया है और खून बह रहा है, जिससे उसका मस्तिष्क गंभीर रूप से कमजोर हो गया है। उन्होंने अपनी स्थिति के लिए एस्ट्राजेनेका कोविड वैक्सीन को जिम्मेदार ठहराया, जो उन्हें अप्रैल 2021 में मिली थी। अस्पताल ने उनकी पत्नी को यहां तक सूचित किया कि स्कॉट जीवित नहीं रह पाएंगे। एस्ट्राजेनेका इन दावों के खिलाफ अदालत में लड़ रही हैं। मई 2023 में स्कॉट के वकीलों को जवाब देते हुए एस्ट्राजेनेका ने यह कहा कि हम यह स्वीकार नहीं करते हैं कि टीटीएस सामान्य स्तर पर वैक्सीन के कारण होता है, बल्कि थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम टीटीएस के साथ थ्रोम्बोसिस के रूप में जाना जाने वाला एक बहुत ही दुर्लभ सिंड्रोम रक्त के थक्के और कम प्लेटेट काउंटिंग की विशेषता है। इसे वीआईटीटी भी कहा जाता है, जिसका अर्थ वैक्सीन प्रेरित प्रतिरक्षा थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होता है। रक्त वाहिका में बनने वाला रक्त का थक्का धनास्त्रता का कारण बन सकता है और जिससे प्रभावित रक्त वाहिका में रक्त का प्रभाव कम हो सकता है। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया शरीर में रक्त के प्लेटलेट काउंट कम होने पर होता है। आमतौर पर प्लेटलेट्स अत्यधिक रक्तस्राव को रोकने के लिए रक्त को जमने की क्षमता में सहायता करती हैं। कोविड वैक्सीन के आने के बाद शोधकर्ताओं ने वैक्सीन और वीआईटीटी के बीच एक संबंध खोजा। दावेदारों के वकीलों का ये तर्क है कि वीआईटीटी टीटीएस का एक उपसमूह है और इस तथ्य के बावजूद कि एस्ट्राजेनेका को इस अंतर के बारे में पता नहीं है। टेलीग्राफ से बात करते हुए स्कॉट की पत्नी कैट ने यह कहा है कि चिकित्सा जगत से लंबे समय से स्वीकार किया गया है कि वीआईटीटी वैक्सीन के कारण ही होता है और यह केवल एस्ट्राजेनेका ही है जिसने सवाल उठाया है कि क्या जेमी की हालत जैव के कारण हुई है, यानी कि क्या यह सब कुछ वैक्सीन के कारण हुआ था। 3 साल की लड़ाई के बाद एस्ट्राजेनेका के प्रवेश को प्रगति बताते हुए उन्होंने कहा कि हम उनसे और सरकार से और अधिक देखना चाहेंगे। अब समय आ गया है कि चीजें और भी तेजी से आगे बढ़े। वहीं उन्होंने आगे ये भी कहा कि एस्ट्राजेनेका से माफी मांगने व उनके परिवार और प्रभावित हुए अन्य परिवारों के लिए उचित मुआवजे की मांग की गई है और सच्चाई हमारे साथ है और हम हार नहीं मानेंगे। उच्च न्यायालय में 51 मामले दायर किए गए हैं, जिनमें पीड़ित और उनके शोक संतप्त रिश्तेदार 100 मिलियन पाउंड से अधिक के मुआवजे का अनुरोध कर रहे हैं। इस बीच एस्ट्राजेनेका ने एक बयान में ये कहा है कि हमारी सहानुभूति उन लोगों के प्रति है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है या फिर स्वास्थ्य समस्याओं की सूचना दी गई है। इस बात पर जोर देते हुए रोगी की सुरक्षा उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है और उसमें यह भी कहा गया है कि नियामक अधिकारों के पास टीकों सहित सभी दवाओं के सुरक्षित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट और कड़े मानक बनाए गए हैं। एस्ट्राजेनेका ने एक महत्वपूर्ण मोड़ में पहली बार अदालती दस्तावेजों में स्वीकार किया कि उनके कोविड-19 टीके से दुर्लभ दुष्प्रभाव हो सकता है। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका कोविड वैक्सीन वैश्विक स्तर पर कोविशील्ड और वैक्सीन जवेरिया ब्रांड नामों के तहत बेची गई थी। फार्मास्यूटिकल कंपनी को क्लास एक्शन मुकदमे का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के सहयोग से विकसित उसके टीके से गंभीर चोटें और मौतों का आरोप लगाया गया है। कई परिवारों ने अदालत में शिकायत के माध्यम से ये आरोप लगाया है कि एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के दुष्प्रभावों के विनाशकारी प्रभाव हुए हैं। वही कंपनी की स्वीकारोक्ति मौजूद कानूनी लड़ाई में एक महत्वपूर्ण क्षण है, जो कि टीकाकरण से जुड़े संभावित जोखिमों को उजागर करती है।
मुकदमा जेमी स्कॉट द्वारा शुरू किया गया था, जिन्हें अप्रैल 2021 में एस्ट्राजेनेका वैक्सीन प्राप्त करने के बाद मस्तिष्क में स्थायी चोट लगी है और उनका मामला दूसरों के बीच थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम के साथ यानी कि TTS के साथ थ्रोम्बोसिस नामक एक दुर्लभ दुष्प्रभाव के गंभीर प्रभाव को उजागर करता है, जो कि रक्त के थक्कों और कम प्लेटलेट काउंट की विशेषता बताया गया है। यूके उच्च न्यायालय को सौंपे गए कानूनी दस्तावेजों में एस्ट्राजेनेका ने यह माना है कि उसका टीका बहुत ही दुर्लभ मामलों में TTS का कारण बन सकता है। अब यहाँ पर यह सवाल उठता है कि क्या सच में ये सारी जो बीमारियां हो रही हैं, क्या ये टीकाकरण के कारण हो रही हैं? क्योंकि आपने नोटिस किया होगा कि जब से टीकाकरण की ये सारी सुविधाएं हुई थी और टीकाकरण के बाद से ही लोगों में हार्ट अटैक की बीमारियां और भी अन्य कई बीमारियां देखने को मिली हैं, जिसके बाद से टीकाकरण को दोष ठहराया जाने लगा है। बताते चलें कि यहाँ पर कंपनी विशिष्ट मामलों में टीका प्रेरित बीमारी या फिर मृत्यु को स्वीकार करती है तो इससे पर्याप्त भुगतान हो सकता है। जी हाँ, अगर टीकाकरण की वजह से कोई भी बीमारी होती है या किसी भी तरह से किसी भी इंसान को नुकसान होता है तो यहाँ पर भुगतान भी किया जाएगा।